बेला और लूना और कालू की दोस्ती। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में बेला और लूना नाम की दो बिल्लियां रहती थी। वे सबसे अच्छी दोस्त थी और सब कुछ एक साथ करते थी। वे लुकाछिपी खेलती, एक दूसरे का पीछा करती और यहाँ तक कि अपनी मछली की दावत भी साझा करती। एक दिन बेला और लूना ने यह निश्चय किया कि वह उस शहर को अच्छे तरीके से घूमेंगी और काफी मजे करेंगी और शहर के कई अलग-अलग इलाकों को ढूंढनेगी। जब वे सड़क पर चल रही थी तो वे आकाश तक फैले शाखाओं वाले एक विशाल पेड़ से टकरा जाती है। लूना साहसी बिल्ली होने के नाते पेड़ पर चढ़ने का फैसला करती है। बेला, जो अधिक सतर्क थी, वह थोड़ा झिझक रही थी लेकिन उसने अपने दोस्त का साथ देने का फैसला किया। वे ऊंचे और ऊंचे चढ़ते गए जब तक कि वे पेड़ के शीर्ष पर नहीं पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने शहर के बाहर देखा, उन्होंने पक्षियों के एक समूह को ऊपर की ओर उड़ते दिखाई दे रहा था। लूना हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहती थी। उन्होंने सुझाव दिया कि वे पक्षियों का पीछा करें। बेला, जो थोड़ी डरी हुई थी, झिझकी, लेकिन लूना लगातार बोलती रही कि हमें पक्षियों का पीछा करना चाहिए, इसलिए वे पक्षियों का पीछा करने के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर बाद यह दोनों पक्षियों का पीछा करते करते काफी थक जाते हैं और जैसे ही यह रुकते हैं, पक्षियों उड़ती हुई इनसे काफी दूर निकल जाती है। तब इन्हें ध्यान आता है कि यह शहर से काफी दूर जंगलों के बीच आ गए हैं। तो वह यह सोचते हैं कि हमें इस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन जब वह रास्ता ढूंढते हैं तो उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, जिससे वह काफी परेशान होते हैं और उन्हें यह मालूम हो जाता है कि वह जंगल में खो गए हैं। और जब उन्हें लगता है कि वह हमेशा के लिए खो गए हैं, तभी उन्हें एक पेड़ के पीछे से म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई देती है। यह कालू नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ी बिल्ली थी। कालू वर्षों से जंगल में ही रहती थी और वह जंगल के हर नुक्कड़ को जानती थी। कालू को पाकर बेला और लूना को राहत मिली और उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में बताया। कालू ने ध्यान से सुना और फिर उन्हें घर का रास्ता खोजने में मदद करने की पेशकश की। अगले कुछ घंटों के लिए कालू बेला और लूना को जंगल में ले गई और उन्हें अलग-अलग रास्ते और लैंडमार्क दिखाए। अंत में वे जंगल के किनारे पर पहुंचे और वे अपने शहर को दूर से देख सकते थे। बेला और लूना अपने परिवारों के साथ फिर से जुड़ सकेंगे, ये जानकर वह बहुत खुश हुए और उन्होंने जाते वक्त कालू का हृदय से धन्यवाद दिया और उसे कहा कि वह हमेशा एक अच्छे दोस्त बने रहेंगे। उस दिन के बाद दोनों बेला और लूना कई बार कालू से मिलने के लिए जंगल में गए और उन्होंने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय व्यतीत किया। अब बेला और लूना को बहुत ही अच्छी तरह से मालूम था कि अब वह केवल दो दोस्त नहीं है, बल्कि इन दोनों का एक और बहुत ही खास दोस्त है जिसका नाम कालू है और वह इनकी हर सुख दुख में इनके साथ रहने वाला है। इसलिए हमें अपने जीवन में एक ऐसा मित्र जरूर बनाना चाहिए जो कि हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे।